हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस क्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, इफ़ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन सो दैट पहला डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर इंटू 1/r इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी हम लोग को पहला ये शो करना है। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू 2/r। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। हेयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट अगर आर का वैल्यू निकालेंगे तो इधर से अगर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 1/2। इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए, 1/r। तो 1/r निकालते हैं। तो 1/r यानी 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 1/2। अब दिस इम्प्लाइज दैट 1/r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये हमारा बेस में अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा -1/2। अब हम लोग इतना लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। जब हम लोग इक्वेशन 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो हमारा क्या होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, तो अब हम लोग लिखेंगे डेल 1/r है तो 1/r डिवाइडेड बाय डेल x इज इक्वल टू, पहले हमारा क्या होगा पावर का, तो पावर हमारा -1/2। अब पावर में क्या होता है, एक सब्ट्रैक्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, -1/2 और फिर -1। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 -1 और -2 तो -3/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3/2। और यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इसका तो 2x हो जाएगा, इसका हमारा 0 और इसका हमारा 0, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा 2x। यहाँ से अब 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज दैट डेल 1/r बाय डेल एक्स इज इक्वल टू -x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर -3/2। ये हमारा आ गया। अब क्या करते हैं, इतना करने के बाद अब हम लोग लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी एक बार फिर से हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे लिखेंगे, डेल बाय डेल x और यहाँ पे क्या था, डेल 1/r डिवाइडेड बाय डेल x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, u इंटू भी का हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो माइनस हम लोग बाहर लगा लिख लेते हैं। अब फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो पहले हमारा पावर आगे आ जाएगा तो -3/2। अब क्या होगा, पावर में एक सब्ट्रैक्ट करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3/2 और फिर -1, तो -3/2 और -1। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2
और यहाँ पे क्या होगा -3 -2, तो क्या आ जाएगा -5/2। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे -5/2। ठीक है, अब इसका क्या होगा 2x और ये सबका 0 प्लस आता है हमारा फॉर्मूला में। अब सेकेंड फंक्शन बाहर, तो x² प्लस y² प्लस z² का होल पावर -3/2 और डेल x का क्या हो जाएगा 1, इतना हमारा हो जाएगा डेल x का 1। ठीक है, डेल x का हमारा क्या हो जाएगा 1। अब लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर 1/r/डेल x² होगा इज इक्वल टू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और x से x मल्टीप्लाई और -3 से x² हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस बाहर और माइनस फिर 3 लिख देते हैं और x के साथ x तो x² और इसके साथ क्या है तो x² प्लस y² प्लस z² का पावर -5/2 प्लस x² प्लस y² प्लस z² का पावर -3/2, इतना हमारा है। दिस इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर 1/r/डेल x² इज इक्वल टू, ये माइनस को हम लोग दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आएगा 3x² इंटू x² प्लस y² प्लस z² होल पावर -5/2 माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² का होल पावर -3/2, इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर 1/r/डेल x², ठीक है, क्या होता है 3x² लिखते हैं और इसको हम लोग बेस में ले जाते हैं तो क्या लिखेंगे x² प्लस y² प्लस z² का पावर 5/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस y² प्लस z² का पावर 3/2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसका और इसका एलसीएम लेते हैं, इसका और इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा, ठीक है, तो क्या निकलेगा इसका और इसका एलसीएम हम लोग लेंगे। तो चलिए पहले ये करते हैं, तो अगर इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे ये एलसीएम में आएगा, ठीक है, ये एलसीएम में आएगा क्योंकि 3/2 प्लस 1 कीजिए, 3/2 प्लस 1 तो क्या आता है डिवाइडेड बाय 2 और 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5/2 आता है, 5/2 हमारा, तो 5/2 है ना। तो यानी एक बार हमको क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, है ना। तो चलिए लिखते हैं इसके आगे अब हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके आगे अब हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर 1/r/डेल x² इज इक्वल टू, डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² का होल पावर 5/2 और यहाँ पे तो हमारा इसी के साथ था तो यहाँ पे 3x² तो वही रहेगा और माइनस के साथ एक बार ये टर्म हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या लिख देंगे x² प्लस y² प्लस z² हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर 1/r/डेल x² इज इक्वल टू 3x² माइनस x² माइनस y² माइनस z² डिवाइडेड बाय x² प्लस y² प्लस z² का होल पावर 5/2 हो जाएगा ना। दिस इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर 1/r/डेल x² इज इक्वल टू 3x² माइनस x², क्या हो जाएगा 2x² माइनस y² माइनस z² डिवाइडेड बाय x² प्लस y² प्लस z² का होल पावर 5/2, इतना आ जाएगा। तो ये हमारा x के रिस्पेक्ट में किए तो इतना आया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली डेल स्क्वायर 1/r/डेल y² इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y² माइनस x² और माइनस z² और डिवाइडेड बाई इतना ही आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 5/2। और इसी तरह क्या हो जाएगा, सिमिलरली जेड के लिए करेंगे तो सिमिलरली डेल स्क्वायर 1/r बाय डेल जेड स्क्वायर के लिए करेंगे तो क्या होगा, 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में किए तो माइनस में y और z है, जब y के रिस्पेक्ट में किए तो x और z है, तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, x और y हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 5/2 इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको तीनों को ऐड कर देते हैं। तो लिखते हैं नाउ डेल स्क्वायर 1/r बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर 1/r बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर 1/r बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ भी है और वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ भी है और वाई स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, -2y स्क्वायर। छोड़िए पहले एक्स का देखते हैं, तो यहाँ भी और यहाँ भी है तो -2x स्क्वायर, ठीक है। फिर -2y स्क्वायर, फिर -2z स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 5/2। दिस इज इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर इंटू 1/r। 1/r को हम लोग क्या क्या बाहर निकाल दिए। अब इस टर्म से ये टर्म, ये टर्म से ये टर्म और ये टर्म से ये टर्म हमारा कैंसिल, तो हमारे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। और देखिए तो क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था 1 में, देखिए तो क्या 1 में यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही हम लोग को 1 में प्रूफ करना था, है ना। अब हम लोग 2 के लिए देखते हैं, क्या देखते हैं 2 के लिए, तो 2 के लिए अब हम लोग r इसको लेंगे, ठीक है, यानी इक्वेशन 1 को। तो लिखते हैं अब 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 के लिए अब हम लोग क्या लिखते हैं, 2 के लिए हम लोग लिखेंगे, 2 के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेल r बाय डेल x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल r बाय डेल x क्या आ जाएगा, तो हमारा डेल r क्या था, r पहले क्या था, r हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 1/2 इतना था। तो अब आइए इसका पार्शियली, तो पहले क्या होगा, पावर हमारा आगे, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 3/2, क्योंकि 1/2 -1, सॉरी क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2, कैसे होगा, 2 1 - 2 तो -1/2, -1/2, ठीक है। क्योंकि हाफ में अगर -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, माइनस हाफ, क्योंकि -1 है, ठीक है। और इसका अब क्या हो जाएगा 2x। दिस इम्प्लाइज दैट डेल r बाय डेल x इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 हमारा कैंसिल, ऊपर में क्या बच जाएगा x, और इसको हम लोग नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 होगा ना, पावर 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट डेल r बाय डेल x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय रूट अंडर, x डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि 1/2 का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, रूट। अब हम लोग लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं है, इसको इक्वेशन नहीं मानते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। अब हम लोग यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि हम लोग इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, डेल r बाय डेल x इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1 -1/2, है ना।
तो अब इस टर्म को हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन क्या है हमारा -1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -1/2 और फिर क्या हो जाएगा -1, है ना। और इसका फिर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -1/2 और x के रिस्पेक्ट में x जाएगा तो 1। दिस इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो सिर्फ क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -1/2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 लिख सकते हैं, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2, इतना हम लोग लिख सकते हैं, आ जाएगा ना। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं अब हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली लिखेंगे। सिमिलरली अब y के रिस्पेक्ट में जब हम लोग कर देंगे डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, और फिर से अगर जेड के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, सिमिलरली डेल स्क्वायर आर बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -z स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2। अब क्या करते हैं, इसको और इसको ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं, इसको चलिए ऐड करते हैं। तो क्या लिखते हैं हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या क्या आया था। तो क्या हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, ये देखिए तो हमारा सेम है, इसका बेस सेम है ना। तो बेस सेम है तो इसको सिर्फ ऐड करते हैं, और यहाँ देखिए ये भी बेस सेम है तो सिर्फ 1 1 1 ऐड हो जाएगा ना। तो चलिए क्या लिखते हैं अब हम लोग क्या लिखेंगे, -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 3/2 प्लस क्या आ जाएगा 1 1 1, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 1/2, इतना था। दिस इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, और आर हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो क्या आप करते हैं, अब यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 1/2। अब क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर का होल पावर का होल इनटू आर होगा। अब क्या ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो व्हेन बेसेस आर सेम पावर
एडेड, बट यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो -1 और डिवाइडेड बाय में इसको ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 1/2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय, अब 3/2 -1 करते हैं। तो 3/2 -1 क्या आ जाएगा, 2 LCM 3 - 2 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2। अब यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है, तो हम लोग इसको एलसीएम में ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 -1 प्लस 3। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2। और क्या इसी टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 हम लोग क्या पुट किए, ठीक है। तो हम लोग क्या पुट किए हैं, आर। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर। तो 2/r। अब इधर का भी एक बार लास्ट में हम लोग टर्म लिख देते हैं, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई आर। और इसका रिज़ल्ट इतना आता है, ठीक है। और क्या हम लोग को यही रिज़ल्ट लाना था, आइए देख लेते हैं। हम लोग को यही रिज़ल्ट लाना था, देखिए क्या हम लोग का रिज़ल्ट आ गया, हम लोग का रिज़ल्ट भी आ गया। तो लास्ट में सिर्फ हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है और यूलर्स थ्योरम का भी आप लोग को लिंक दिया गया है। तब तक के लिए थैंक यू।